आप लोग धर्म को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि हमें धर्म को आगे की ओर लेके जाना है सही रूप से, शुद्ध रूप से, तो देर मत करिएगा, अपने बच्चे को संडे धम्मा स्कूल में जरूर भेजें। ये जो आने वाला जो पीढ़ी है, यह पीढ़ी ही धर्म आगे की ओर लेके जा सकता है। नहीं तो हम अपने बच्चे को नेता बना सकते हैं, धर्म नहीं दे सकते। भाषण देना आसान है, धर्म के रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल है। आज के बच्चे सबसे ज़्यादा आप लोग देख रहे होंगे, मोबाइल पर लगे रहना, गेम खेलना, हर चीज़ में लगे हुए हैं। घर के पूरे लोग परेशान हैं। हर लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के आगे की ओर बढ़े। तो कैसे? उसके लिए एक ही रास्ता है, वह है बच्चे का संडे धम्मा स्कूल। संडे धम्मा स्कूल में अगर बच्चे आते हैं तो यही बच्चे आगे आने वाले भविष्य में भी आपका भिक्षु बनेंगे। बुद्ध विहार तो बहुत है, बहुत बुद्ध विहार खाली भी है, मगर भंते जी कहाँ से आए? आप लोग चाहते हैं कि मुझे बहुत अच्छे भंते जी मिले, जो मैं बहुत श्रद्धा पूर्वक जो है बुद्ध विहार में रह करके धर्म देशना सुनो, मगर कैसे? आप लोग भिक्षु का जीवन नहीं जानते हैं। भिक्षु का जीवन मैं जानता हूँ। जब मैं सबसे ज्यादा अपने गुरु जी के संदिग्ध में रहा, श्रीलंका में रहा, आज तक मैं अपने गुरु से हट के नहीं रहता। ऐसा नहीं होता है कि मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ चला गया, वर्षावास कर लिया। संघ की ट्रेनिंग होती है। हम लोगों को 7 साल तक गुरु जी के चरणों में रहना पड़ा और आज तक रह रहा हूँ। और इसी कारण आप लोग देख रहे होंगे इस गाजियाबाद में मैत्रेय बुद्ध विहार आप लोग लिए सुंदर सा स्थान बना हुआ है, और दूसरी स्थान भी बन रहा है। मेरा एक स्वभाव है, आप लोग की अनुकंपा है भिक्षुओं के प्रति, कि आप लोगों ने हमें जो उद्देश्य था कि बुद्ध विहार को आगे बढ़ाना है, तो मैंने एक नई जगह भी आप लोग के अनुमान से खरीदा। मैंने वहां भी जो है कठिन चीवादान 19 तारीख का है। तो आप लोग अगर धर्म चाहते हैं कि धर्म बढ़ना चाहिए, तो कैसे बढ़ना चाहिए? एक देशना बताता हूँ, थोड़ी सी लंबी है। बढ़ने के लिए तो एक हम लोग पुण्यानुमोदना करते हैं। घटिकारो ब्रह्म राजा इमं पुण्यानुमोदतु पुयं तं अनुमोदित्वा चिरं रखन्तु बुद्ध शासनम्। घटिकार जो ब्रह्मराज हैं, अनागामी हैं, दिव्य योनियों में हैं, और उनको हम पुण्यानुमोदना करते हैं। तो इस सूत्र का नाम है, आज का नाम है घटिकार सूत्र। इस घटिकार सूत्र में एक समय ये देशना जो है महाकश्यप भगवान बुद्ध के समय की है। महाकश्यप भगवान बुद्ध जी एक समय साकेत में ही वह जो है वहाँ पर रुके हुए थे। तो घटिकार और ये जो भगवान बुद्ध हैं, हमारे तथागत भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम, यह दोनों मित्र थे। तो घटिकार यह इसमें धर्म भी नहीं है भगवान बुद्ध के पास, बोधिसत्व हैं, पारमी पूर्ण कर रहे हैं, मगर धर्म बहुत मुश्किल से मिलता है। तो घटिकार ने अपने मित्र से बोला, मेरे मित्र, नजदीकी जो है वह महाकश्यप भगवान बुद्ध जी हैं, हम चल करके उनके दर्शन तो कर लें। तो यह भगवान बोले, अरे क्या जाएंगे वहां दर्शन करने के लिए, वो तो स्वयं मुंडक है, जो मुंडक, तो अरे क्या जाएंगे ऐसे लोगों के पास, नहीं जाएंगे।
क्योंकि ये भगवान बुद्ध ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हुए हैं उस समय। तो 3 बार याचना की है, तीनों बार जो है नहकार चले गए। तब ये बोधिसत्व हैं। घटीकार बोला कि मेरे दोस्त चलो तो क्या करते हैं, शांत रहा घर में। तो ये बोधिसत्व भगवान बुद्ध बोलते चलो अब नहाने चलते हैं, चलो तालाब में सरोवर में नहा करके आते हैं। तो अपना वस्त्र उठाएं, जो भी वस्त्र था नहाने के लिए वह गए सभी लोगों ने। तो ये जो घटीकार है इसका बोलते थे पहले नाम था कुंभकार। कुंभ बाल है। मेरे दोस्त नजदीकी भगवान बुद्ध हैं, चलो ना थोड़ा सा धर्म सुन लेते हैं। और धर्म तो देखो थोड़ा सा नमन कर लेते हैं। इन बोधिसत्व को ऐसी प्रथा एक आता है, क्या बताएं, बोधिसत्व हैं। अरे ये नीच कास्ट के लोगों मेरे सर पर हाथ धरा, फिर भी चलो मेरा दोस्त है, इतनी प्यार से मेरे सर पर हाथ रखे क्या बोलता है, मेरे दोस्त नजदीकी ही कुछ ही दूरी पर महाकश्यप भगवान बुद्ध हैं, चल के दर्शन तो कर लें। बहुत ये भगवान बुद्ध बहुत इतना खुश होते हैं, बोले चलो मेरे देश तुम्हारी बातों को मैं मानता हूँ, चलता हूँ मैं। दोनों दोस्त जाते हैं महाकश्यप भगवान बुद्ध जी के पास। और जाने के बाद महाकश्यप भगवान बुद्ध जी अपनी आसन पर उसमें बैठे हुए थे, तो जाके नमन करते हैं दोनों लोग। और घटीकार बताता है महाकश्यप भगवती जी, महाकश्यप भगवान बुद्ध जी, ये हमारा दोस्त है संजय, ये मेरा दोस्त है और आपके पास लेके आया हूँ। तो महाकश्यप भगवान बुद्ध ने बहुत सुंदर सी धम्म देशना देते हैं। जैसे धम्म देशना धर्म लोगों को बीच में मिलता है, आज के लिए कहने के नहीं है कि मैं बुद्धं शरणं गच्छामि बोल दिया, धम्मं शरणं गच्छामि बोल दिया, संघं शरणं गच्छामि बोल दिया तो मैं धर्म में हो गया, नहीं। बहुत गंभीर धर्म है ये भगवान बुद्ध जी का। बहुत लोग तो भाग जाते हैं धर्म सुन करके। तो घटीकार जब वहां धम्म देशना जो है महाकश्यप भगवान उसे सुनता है, ये भगवान बुद्ध जो है बोधिसत्व ये सुनते हैं, तो इनके मन में परवज्जा का अंदर से चेतना जागता है भिक्षु बनने का। तो दोनों वहां से नमन करके निकलते हैं। जब नमन करके निकलते हैं तो ये बोधिसत्व बोलते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि मैं बोधिसत्व हूँ, बोलते हैं घटीकार से, घटीकार मुझे तो प्रवज्जित होने का मन करता है, तुम भी मेरे साथ प्रवज्जित हो जाओ। तो घटीकार बोलते हैं मेरे दोस्त मैं कैसे प्रवज्जा हो सकता हूँ, मेरे अंधे मम्मी पापा हैं, अंधे मम्मी पापा को छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ, इसलिए मैं प्रवज्जित नहीं हो सकता हूँ, तुम देख रहे हो मेरे घर को। बोलते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलते हैं कि तुम एक काम करो, तुमको महाकश्यप भगवान बुद्ध जी नजदीकी से बहुत अच्छे से जानते हैं, तुम मेरे तरफ से पैरवी तो कर दो प्रवज्जा के लिए। बोलते ठीक है कल चलते हैं सुबह पहर। तो सुबह सुबह बोधिसत्व आते हैं घटीकार के घर में और लेके जाते हैं। लेके जाने के बाद महाकश्यप भगवान से, महाकश्यप भंते जी भगवान ये हमारा दोस्त कल आया था संजय, यह मेरा दोस्त है, आप इसे प्रवज्जा दें। महाकश्यप भगवान बुद्ध ने प्रवज्जित किए। ये प्रवज्जा कहने के लिए नहीं होता है, और प्रवज्जा इतना आसान नहीं समझते हैं। जैसे मैं प्रवज्जा लेते हैं ना, आप लोग बोलते हैं ना कि मैं 10 दिन के लिए श्राम नहर बनाऊंगा, 15 दिन के लिए श्राम नहर बनाऊंगा, ऐसा भगवान बुद्ध के रूल में नहीं है। सभी उपासक लोग ख्याल रखेंगे। हम लोग जब याचना करते, जब देख कर साय वस्त्र दिया जाता तो लोग बोलते हैं, याचना करते हैं
निब्बानस्य सचीकर्णथाय इमं कासावं दत्वा पब्बा तीर्थ में भंते। याचना करते हैं गुरु से, भंते जी हमें यह कसाय वध किस लिए चाहिए? निब्बान की साक्षात्कार करने के लिए। यह कोई खाने के लिए मैं नहीं कि मुझे जो है सो आप इतना श्रद्धावंत मेरे उपासक उपासिका हैं और सुंदर सुंदर खाना मिलेगा मुझे, अरे इससे ऐसा कहाँ सुख मिलेगा, नहीं चलता है। हम परवज्या लिए निब्बान की साक्षात्कार करने के लिए। वह वहां पर यह बोधिसत्व भगवान बुद्ध जी को जो है परवज्या मिलता है, और परवज्या मिलने के बाद 1 सप्ताह के बाद यह बोधिसत्व दूसरे रास्ते में जाते हैं, और उस समय महाकश्यप भगवान बुद्ध पाद चोर उठाते हैं और सीधे बनारस चले आते हैं। बनारस चले आते हैं। बनारस जब आते हैं तो वहां का राजा जो था, राजा का नाम किक्की था। किक्की राजा को पता चला कि महाकश्यप भगवान बुद्ध जी यह हमारे सारनाथ में मेघदायन में रुके हुए हैं महाकश्यप भगवान बुद्ध जी। तो अपने सज धज के साथ जाता है, राजा है ना, और जाकर के जहाँ से होता है रस्ते जाने के लिए जाता है, फिर पैदल जाता है, और जाने के बाद भगवान बुद्ध वहाँ पर जाकर नमन करता है, और राजा बोलता है भगवान कल का भोजन मेरे यहाँ स्वीकार करें। याचना करता है, बिना याचना का नहीं। जब 3 बार याचना करता है तो महाकश्यप भगवान बुद्ध मौन पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। तो किक्की राजा समझता है राजा ने भंते जी ने, भगवान बुद्ध जी ने मेरी भोजन को स्वीकार कर लिए हैं, तो वहां से चल देता है उठ करके नमन करके, और आक के घर में बहुत श्रद्धा पूर्वक इच्छा भोजन तैयार करता है। जब भोजन तैयार होता है तो सुबह पहर महाकश्यप भगवान वो 5 चीवर उठा कर चल देते हैं भोजन के लिए। और जब वहां जाते हैं भोजन के लिए तो वहां बिछे आसन पर बैठते हैं और भोजन करते हैं। जब भोजन करते हैं तो राजा किक्की राजा बोलता है महाकश्यप भगवान बुद्ध से, भगवान यह वर्षावास का समय आ रहा है, आप मेरे यहाँ वर्षावास करें। मेरे यहाँ राजा मेरे यहाँ वर्षावास करें। याचना आप लोग भी 3 महीना के लिए याचना की है ना सभी लोगों ने, भंते जी आप जो है यहाँ पर वर्षावास करें। श्रावणेर का वर्षावास नहीं होता है, याद रखेंगे। भिक्षु का भी वर्षावास होता है तो बहुत गंभीर है, हमको जब क्वेश्चन करें तो बहुत गंभीर है, इतना आसान नहीं है। भिक्षु के साथ तो श्रावणेर भी नहीं सो सकता, उपासक भी 1 रात भी नहीं रह सकता है, 3 रात तक ऐसे नियम है, हटना पड़ता है। इतना हम गंभीर से हम लोग भी रहते हैं। तो किक्की राजा को महाकश्यप भगवान बुद्ध ने मना कर दिए, नहीं राजन रहने दो, मेरा जो है वर्षावास जो है वही साकेत में है, मैं वर्षावास नहीं ग्रहण कर सकता हूँ तुम्हारे यहाँ। राजा आमंत्रित किया है ना, कितना दुखी होगा। 3 बार याचना करता है राजा ने, महाकश्यप भगवान तीनों बार मना कर देते हैं। तो राजा बोलता है भगवान क्या हमसे भी कोई धनवान व्यक्ति है, हमसे भी कोई धनवान व्यक्ति है जो आपको इतना सेवा सत्कार करता है क्या? तब जाकर के वहां पर बोलते हैं महाकश्यप है, मेरा एक शिष्य है जिसका नाम जो है घटीकार है, कुंभकार है, मैं वहां पर उसके गांव में मैं वर्षावास करूंगा, तो क्या मेरी इतना धनवान है? तो बताते हैं उसके मम्मी पापा अंधे हैं। देखिए अंधे माँ बाप की सेवा करना बहुत पुण्य होता है, इतना आसान नहीं है।
तो बोलते हैं कि घटीकार जो है वह मैंने उसकी घर में गया, तो घटीकार अपने मम्मी पापा को खाना बना के रखना, बहुत सेवा करता था। तो घटीकार एक बार खाना बना करके चला गया, तो मैं पात्र उठाया और चल दिया मैंने जो है घटीकार के घर में। जाके मैं बोलता हूँ घटीकार है, तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं महाकश्यप भंते जी भगवान घटीकार नहीं है, मेरे यहाँ खाना बना हुआ है, आपको जितना चाहिए वहां उतना निकाल लें। महाकश्यप भगवान बुद्धि जाते हैं और खाने भर अपना खाना लेते हैं और लेके चल देते हैं। राजन, ऐसा मेरा जो है घटीकार है। फिर बताते हैं राजन, एक बार वर्षावास का समय था, मैं वर्षावास उस गांव में कर रहा था। तो जब मैं वर्षावास कर रहा था तो मेरे रूम में वो कि फूस की झोपड़ी था, तो पानी गिरा था, बारिश हुआ तो मेरे घर में बारिश होने लगा। तो पानी जैसे खोला तैसे मैंने अपने बिच्छुओं को बोला, बिच्छुओं जाओ घटीकार के यहाँ और जाकर करके घास फूल ले करके आओ। तो भिक्षु लोग बोलते हैं भगवान घटीकार का जो घास फूस जो था वो अपने घर को छा चुका है, उसके पास नहीं है, उसे उखाड़ के लेके आओ। देखिए, उसे घर को उखाड़ करके लेकर के आओ। भंते जी लोग जाते हैं और जाकर करके उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, पूरी घास हटाने लगते हैं। तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं अरे मेरे घर को कौन हटा रहे हो? मैं भंते जी हूँ। महाकश्यप भगवान बुद्ध जी का पानी गिर रहा था, इसीलिए मैंने उनको कोठी को छाने के लिए लेके जा रहा हूँ। माँ बहुत मम्मी पापा खुश होते हैं, लेके जाओ। देखिए, लेके जाओ सब। जब पूरी घर का लेके चले जाते हैं घास फूस को, तो घटीकार आता है। घटीकार आता है तब पूछता है अरे मेरे अच्छे घर को कौन उजाड़ के लेके चला गया? तो मम्मी बोलता है तात बेटा, महाकश्यप भगवान बुद्ध जी के शिष्य लोग आए थे, महाकश्यप भंते जी के कुटी में पानी गिर रहा था, इसीलिए उन्होंने लेके गए हैं। घटीकार बोलता कितना धन्य है हम कि मुझे इतना सेवा करने का मौका मिला, कितना मैं धन्य हूँ, कितना मैं पुण्यवान हूँ कि मेरे इस घास फूस में महाकश्यप भगवान बुद्ध जी रहेंगे, वर्षावास कर रहे हैं। ऐसा मेरा शिष्य है। उस गांव में 3 माह बारिश नहीं हुआ। फिर अंधे मम्मी पापा है ना, कहाँ रहेंगे बारिश में? 3 माह बारिश नहीं हुआ। घटीकार ऐसा मेरा जो है वह मेरा शिष्य है, मैं ऐसी जगह जाके मैं वर्षावास कर रहा हूँ। ऐसी जगह राजा इतना खुश होता है, उसके मम्मी पापा अंधे मम्मी पापा है ना, तो क्या करता है वहां पर कश्यप भगवान बुद्ध जी वहां से पाद चूर उठाकर सीधे चल देते हैं साकेत की ओर। राजा क्या करता है, पूरी सामान, राजा है ना, पूरी सामान गाड़ी में लोड करवाता है और लोड करवा करके लेके जाता है। और जब लेके जाता है कि वहां जाके पहुंचा के आओ घटीकार के यहाँ, तो जैसी दरवाजे पर गाड़ियां लगता है तो घटीकार बोलता है किसका सामान है?
तो किक्की राजा ने आपके लिए भेजे हैं, नहीं चाहिए। यह जितना सामान है वह राजा को दे दो, प्रजा के लोगों को खर्चा करने के लिए, क्योंकि बहुत प्रजा लोग। घटीकार कैसे जीता है? कुंभकार है। घटीकार मिट्टी का बर्तन बनाता तो 8 सिलों में है। आप लोग औसत लेते हैं ना, तो घटीकार क्या करता है? घटीकार मिट्टी का बर्तन तो खेत के मिट्टी को भी नहीं कोड़ता है, हमारा रूल है, नियम है। तो घटीकार क्या करता है? जाता है, कुत्ते ने, बिल्ली ने, चूहे ने जो मिट्टी जो है खोद के रखा है उसको उठा के लेके आता है और ले आन कर करके और उससे बर्तन तैयार करता है। जब बर्तन तैयार करता है तब लोगों को बोलता है सबको ले करके जाओ। प्राइज नहीं रखता है फिक्स दाम कि मेरा 200 का है कि 500 का, कि 5000 का, कि 5 लाख का है। बोलता है इसे ले करके जाओ, अब इसके बदले में क्या दोगे मुझे? तांदूर दे दो खाने के लिए, चावल दाल जो भी है वो अपने इच्छा के अनुसार रख के जाओ और जितना चाहिए उतना लेकर के जाओ। देखिए घटीकार को कितना पुण्य है घटीकार को। तो बोलते हैं महाकश्यप भगवान बुद्धि ऐसा मेरा शिष्य है। तो ये बोधि से भगवान बुद्धि समय बताते हैं, तो बोलते हैं एक समय जा रहे थे श्रावस्ती से, तो रास्ते में बोलते हैं तो देखते हैं जगह पर जाते हैं जहाँ पर दोनों मित्र थे, महाकश्यप भगवान बुद्ध थे। तो वहाँ देख कर करके जब मुस्कुराते हैं उस जगह को देख करके, तो आनंद भंते जी बोलते जब जरूर भगवान बुद्ध के मुस्कुराने का कोई कारण होगा, ऐसे भगवान बुद्ध जी मुस्कुराते नहीं हैं। तो वहाँ पर बोलता है भगवान आपको मुस्कुराने का कारण क्या है? तब भगवान बुद्ध जी बोलते हैं यहाँ पर एक समय यहाँ पर महाकश्यप भगवान बुद्ध जी रहते थे। तो आनंद भंते जी ने अपना चिवर को बिछा देते हैं, संघार डबल चिवर को, भगवान बैठें और बताएं। तो भगवान बुद्ध वह घटीकार सूत्र को बताते हैं। घटीकार के मामले में आज भी घटीकार है। कहाँ है वह घटीकार? मनुष्य योनियों में आने वाला नहीं है, अनागामी में है, ब्रह्मलोक में है। इसीलिए हम लोग पुण्यानुमोदन करते हैं। घटीकारो ब्रह्म राजा इमं पुण्यानुमोदतो कोयं तंग अनुमोदितवा चिरं रखंत बुद्ध शासनं। मैं पुण्य देता कि भगवान बुद्ध की जो शासन है इसको चिरकाल तक सुरक्षित रखें। अगर शासन नहीं रहता भगवान बुद्ध जी को, अगर बाबा साहेब नहीं आए हुए रहते तो आज लोग ये बुद्धं शरणं गच्छामि भी नहीं बोल सकते थे। जो आप लोग भगवान बुद्ध जी की शरण में आते हैं, धम्म की शरण में आते हैं, संघ की शरण में आते हैं, यह चिरकाल तक कुछ समय तक चलेगा। यह घटीकार है। यह जो है आप लोगों ने इसका जो है आप लोगों ने कठिन चिवरदान जो है आप लोगों ने यहाँ पर कर रहे हैं। यह इंद्रगढ़ी के बुद्ध विहार बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बुद्ध विहार में आप लोगों ने कठिन चिवरदान कर रहे हैं। यह बुद्ध विहार के सभी समिति के लोगों ने मिल करके जो है यह कठिन चिवरदान कर रहे हैं, याचना की है 3 माह भंते जी को भोजन के लिए, है ना, वस्त्र के लिए, औषधि के लिए आप लोग रख के याचना किए। सभी लोगों ने मिल कर करके भोजन दान दिए, सभी लोगों ने मिल करके कठिन चिवरदान की तैयारी की है ना। कठिन चिवरदान में ऐसा नहीं होता है चिवर है। तो बहुत श्रद्धा पूर्वक आप लोगों ने कठिन चिवरदान का जो है आप लोगों ने जो है कार्यक्रम को रखे हैं सुंदर पूर्वक। तो मैं जो है जितना सारा पुण्य मेरे पास उपस्थित है वह पूरा पुण्य यहाँ पर उपस्थित सभी उपासक उपासिका को इस पुण्य का अनुमोदन करता हूँ, सभी बच्चों को इस पुण्य का अनुमोदन करता हूँ। इस पुण्य के बल से आप लोग को जीवन में जो भी दुख परेशानियों से परेशानियां दूर हो जाए, देवता रक्षा करे, कायिक पीड़ाएं मानसिक पीड़ाएं दूर हो जाए, कायिक शांति मानसिक शांति की प्राप्ति मिले। इस बुद्ध शासन में 4 सत्यों का बोध हो करके संसार से मुक्त होने के लिए पुण्य कांत उपकारी हो। साधु साधु।